गुड मॉर्निंग डियर। जैसा कि आप जानते हैं कि मिरर इक्वेशन को सॉल्व किया जा चुका है और उसमें कुछ बेसिक नॉमेनक्लेचर भी जा चुके हैं। अब एक नया टॉपिक हम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। व्हाट मीन बाय रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे हम रिफ्लेक्शन पढ़े थे, सेम फिनोमेना है रिफ्रैक्शन का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां था रिफ्लेक्शन में था कि द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इट्स नोन एज रिफ्लेक्शन। यहां पर रिफ्रैक्शन में है द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग लाइट। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग लाइट इट्स नोन एज रिफ्लेक्शन। बेंडिंग लाइट का मतलब क्या है? लाइट आई और बेंड हो गई, एक मीडियम में आई लाइट और बेंड हो गई। कंडीशन सुनिएगा कि द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग लाइट ये होता है रिफ्लेक्शन, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी। तय है, चाहे वो रेयर मीडियम हो चाहे डेंसर मीडियम हो। रेयर मीडियम होता है विरल माध्यम और सघन माध्यम। इसको मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा, इसका डेफिनेशन क्या होता है आगे। क्लियर है ना? तो आपको ये चीज समझ में आया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग लाइट इट्स नोन एज रिफ्लेक्शन। सुनिएगा, रिफ्लेक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग लाइट when light is passing through one medium to other medium। रिफ्लेक्शन वो होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो बेंड कर जाती है। यही फिनोमेना होता है रिफ्लेक्शन का। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लाइट यहाँ पे इंसिडेंट की, क्लियर है, यहाँ इंसिडेंट की, ये हमारा नॉर्मल है, क्लियर है, यहाँ इंसिडेंट की। अब लाइट जब एक मीडियम, अगर मान लेते हैं मीडियम 1 ये है, मीडियम 1 मीडियम 2, अगर मीडियम 1 एयर मान लेते हैं और इसको वाटर मान लेते हैं, क्या है? वाटर। चलो वाटर बना देते हैं। ठीक है, ये आपके सामने है दो मीडियम, एयर है और एक है वाटर। देखिए, एक मीडियम से आई इंसिडेंट की और इसके बाद बेंड कर गई टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड कर गई। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्रैक्शन, क्योंकि इसका जो मेन पाथ था वो ये था, लेकिन वो बेंड कर गई इस एंगल से। इसी को प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना? अब देखिएगा, आपके सामने एक केस आएगा, एक केस आएगा आपके सामने। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां से लाइट आई और बेंड कर गई, रिफ्लेक्शन हो गया। इसमें दो केस आएगा, क्लियर है ना? कि अगर लाइट विरल माध्यम से, एयर कैसा माध्यम है? रेयर मीडियम। कैसा है? रेयर, इसको बोलते हैं हिंदी में विरल माध्यम। और ये है डेंसर मीडियम, ये सघन माध्यम है। ठीक है, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो लाइट बेंड कर जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल है अपना, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। जैसे कि ऑब्जर्वेशन आपको बताया जाए, जैसे आपको फ्री स्पेस मिलेगा, एयर में दौड़ने के लिए बोला जाएगा तो आप इजीली दौड़ लोगे। लेकिन अगर आपको बोला जाएगा कि आप वाटर में दौड़ कर दिखाइए, आप वाटर में दौड़ेंगे तो आपकी जो इंटेंसिटी थी दौड़ने की वो कम हो जाएगी, आपकी स्पीड जो थी दौड़ने की वो कम हो जाएगी। ठीक है, उसी कंसेप्ट को यहाँ पे कंपाइल कर दो कि यहाँ एयर में था, स्पीड ज्यादा थी, लेकिन वो वाटर में आई है तो उसकी स्पीड पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा और वो बेंड कर जाएगा किसकी तरफ? टुवर्ड्स नॉर्मल। इसी को उल्टा कर देते हैं। अगर लाइट रे इधर से इधर जाए, अगर लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए क्या होगा? अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देखो यहाँ पे, यहां से जा रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जा रही है। एक ऑब्जर्वेशन देख लो,
जैसे आप भीड़ में कहीं जा रहे हो, भीड़ लगी है, आप भीड़ के अनुसार चलते हो आराम से, लेकिन जैसे ही आप खाली रोड मिलता है आप तुरंत निकल लेते हो। ठीक है, वही कंसेप्ट है कि आप इधर से जा रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, ये डेंसर मीडियम है, जैसे ही रेयर मीडियम आता है आप तुरंत बहुत तेजी से निकल जाते हो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दो कंसेप्ट आता है, ध्यान रखिएगा। इसमें ये पूछा जाएगा कि अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बताया जाए कि रिफ्लेक्शन का कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया जाए। सुनिएगा, जो एक गिलास पानी लेते हैं, कांच के गिलास में लेंगे, उसमें एक पेंसिल डालेंगे ना, तो पेंसिल लगता है कि टूट गई है, टेढ़ी हो गई है। ठीक है, आप देखेंगे ध्यान से तो उसे लगता है कि टेढ़ी हो गई है। क्या रीजन है? हम यही पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, द बेंडिंग ऑफ लाइट। वहां जब लाइट बेंड हो सकती है, तो जब लाइट बेंड हो जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो हम भी जो देख रहे थे एयर से कहाँ देख रहे हैं, कहाँ लाइट के परचेस में देखते हैं ना, तो लाइट एयर से कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है, इसीलिए वो मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। उसका कॉज क्या है? रिफ्लेक्शन। अगर ग्लास में रखी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई दे रही है, इसका रीजन क्या है? रिफ्लेक्शन। एक ग्लास में कॉइन डालते हैं, सिक्का डालते हैं, तो ऐसा लगता है कि ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका कॉज क्या है? रिफ्लेक्शन। आप जैसे रात में स्टार्स देखते हैं, ऐसा लगता है कि वो जल रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ प्रैक्टिकल यूजेज है, जैसे कि सनराइज होता है तो हमको ऐसा महसूस होता है कि सनराइज हो गया, लेकिन वो पहले क्या वो हुआ नहीं रहता, तभी हमको सूरज दिखाई देने लगता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। ओके, आइए देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दो होते हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, और वो पॉइंट जो यहां से सेपरेट करता है, ध्यान रखिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल of that point which is separating two medium, these are lies in same plane. ध्यान रखिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है डियर, जो सेपरेट करता है, ये तीनों पॉइंट कहाँ होते हैं? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और सेपरेट करने वाले पॉइंट, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। फर्स्ट लॉ, ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, जो पॉइंट क्या करता है? सेपरेट करता है दो मीडियम को, वो तीनों पॉइंट लाई करते हैं एक ही प्लेन में। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, लिख लेते हैं इसको। फर्स्ट, इंसिडेंट रे एंड refracted ray and normal of that point which is separate two mediums, these points are medium, all are lies in same plane, ठीक है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट पॉइंट जो यहाँ पे है, जो इंसिडेंट पॉइंट यहाँ पे जो
करता है दो मीडियम को, ये तीनों पॉइंट एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। सेकंड है द रेशियो ऑफ, सुन लीजिए, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। द रेशियो ऑफ sine angle of incidence into sine angle of refraction is constant, ठीक है। अगर मैथमेटिकली इसको लिखा जाए तो लिखा जाता है sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू म्यू। दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यही होता है, ओके। sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू म्यू। अब इसमें एक टर्म आ गया म्यू। व्हाट इज म्यू? क्लियर है? देख लेते हैं उसको कि म्यू क्या होता है। अभी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। म्यू sin i अपॉन sin r, sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू म्यू। म्यू क्या होता है? एक कांस्टेंट है। म्यू इज द कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ध्यान रखिएगा, somebody will ask you what do you mean by refractive index? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या एक्चुअली, ये बताइए। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्चुअली क्या होता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मीडियम। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मीडियम व्हिच कैन बेंड द लाइट, दैट कैन बेंड द लाइट। ये एक मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक है जो लाइट को बेंड करने का काम आता है। क्लियर है? हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी देंगे आपको क्या होता है। पहले ये समझ लीजिए कि ये कैरेक्टरिस्टिक है। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कैरेक्टरिस्टिक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके पास कितना पावर है कि वो किस पावर से लाइट को बेंड कर रहा है। मतलब जिस मीडियम के पास ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो ज्यादा लाइट को बेंड करेगा। जिसके पास कम रहेगा वो कम लाइट को बेंड करेगा। क्लियर है? तो मैं आपको पहले बोला था कि रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम को डिफाइन कर दूंगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, वो रेयरर मीडियम होता है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो क्या होता है? डेंसर मीडियम होता है। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अगर देखा जाए, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड इनटू स्पीड ऑफ लाइट in air or vacuum upon speed of light in any medium। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। इट मींस आई हैव टू से mu इज इक्वल टू, अगर स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट करें और स्पीड ऑफ लाइट को एनी मीडियम को v से डिनोट करें, तो उसका रिलेशन बन के आता है कि mu इज इक्वल टू c अपॉन v। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे भी, ठीक है, कि mu इज इक्वल टू क्या होगा? c अपॉन v। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैरेक्टरिस्टिक है जो लाइट को बेंड करने का काम आता है। क्लियर है? कितना जो लाइट को बेंड कर रहा है, अगर ज्यादा बेंड कर रहा है इसका मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अब मीडियम का मतलब क्या होता है
एयर एक मीडियम हो सकता है, वाटर एक मीडियम हो सकता है, ग्लास एक मीडियम हो सकता है, ठीक है। जिसमें कोई चीज ट्रैवल कर रही है वो क्या होता है, मीडियम हो रहा है, वो क्या है, मीडियम है, ठीक है। जिसमें कोई भी चीज ट्रैवल कर सकती है वो क्या है, मीडियम है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज ऐसी भी होती है जो बिना मीडियम के भी ट्रैवल करती है, उसको बोलते हैं वैक्यूम, ठीक है। जिसमें जहां कोई मीडियम नहीं होता वो होता है वैक्यूम। कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो ट्रैवल करती है, जैसे लाइट मीडियम में भी ट्रैवल करती है और बिना मीडियम के भी ट्रैवल करती है। इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली, ओके, ये बताया गया है। चलिए अब देखिए म्यू, इट हैजंट यूनिट, इसके पास कोई यूनिट नहीं है, दिस इज द यूनिटलेस। अगर इसमें यूनिट देखा जाए तो स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, इसकी भी होगी, और नीचे वाले की मीटर पर सेकंड, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए इसका क्या होती है, यूनिटलेस होता है। क्या होता है, यूनिटलेस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू इज यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटी। अब ध्यान रखिए कि किसका म्यू ज्यादा होता है, तो म्यू, एयर का म्यू कितना होता है, एयर का म्यू होता है, म्यू ऑफ एयर 1, ठीक है। म्यू वाटर का कितना होता है, वाटर का ये होता है डियर आपका 1.33, क्लियर। म्यू ग्लास का कितना होता है 1.5, और म्यू डायमंड का कितना होता है 2.42। ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा म्यू किसकी है, डायमंड का है। तो ये इसके पास इतना टेंडेंसी है कि लाइट को ज्यादा बेंड करेगा, डायमंड ज्यादा बेंड करता है, ठीक है। वो आगे हम देखेंगे जैसे जैसे आएगा उससे। म्यू एयर का 1 होता है, वाटर का 1.33 होता है, और ग्लास का 1.5 होता है, क्लियर है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए देख लगा होगा, अच्छा लगा होगा दोस्त, तो चैनल पे बने रहे, ठीक है। यू गाइस आर अमेजिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।